ऊपर हटा दीजिए। कबीर गाम। अब अभी तो लिख के लाए हैं दीप सिंह ना। अभी परमात्मा पानी अपने देश का लता पता लगाने के लिए किसी को चेष्टा है? आप सब अपने अपने घरों की याद कीजिए। आपके बाबे दादे चले गए, अब उनसे कभी मुलाकात नहीं हो सकती और वह आपका कुछ नहीं कर सकते। सुख दुख में उठते गिरते संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। सुख दुख में उठते गिरते हर प्राणी सदा के लिए डूब जाएगा। वो लौट करके नहीं देखेगा किसका हित हो रहा है किसका अहित हो रहा है। इतना ज्वलंत उदाहरण हम लोगों के सामने है। रात दिन देखते हैं। अचानक अमुक आदमी मर गया, संदेश आता है, फोन आता है। पहले पत्र आते थे, अब पत्र की आवश्यकता नहीं है, फोन से बता दिए। तार की भी जरूरत नहीं। हम बराबर देखते हैं कि सगे संबंधी मित्र एक एक करके उठते चले जा रहे हैं। चारों तरफ ये स्थित है, एक जगह की नहीं है। अचानक आदमी चला जाता है। बूढ़े चले जाते हैं, जवान जाते हैं, किशोर जाते हैं, बच्चे जाते हैं, माता के पेट में ही से चले जाते हैं। माता के गर्भ में रहते रहते कितने बच्चे मर जाते हैं। इस मृत्युमय संसार में हम रह रहे हैं, पता नहीं कहां से आए हैं और यहाँ जन्म लिए और मान लिए यहाँ हमारा घर है और यहाँ हमारा परिवार है, यहाँ हमारा सब कुछ है। और इतना जोर से मान लिए कि इन्हीं सपना की चीजों के लिए हम लोग लड़ते हैं, कलह करते हैं, बैर करते हैं और दुर्गुण के काम करते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं। और एक दिन ऐसा अचानक आता है, सब छोड़ करके चल देना होता है। गंभीरता पूर्वक इसको सोचना चाहिए। जो सत्य है वो बहुत गूढ़ नहीं है, सरल है। उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। मोटी बुद्धि केवल कमाना, खाना, इंद्रियों के स्वाद में उलझे रहना, देखना, रूप देखना, अनुकूल रूप लगा मोह करना, प्रतिकूल लगा घृणा करना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, गंध सूंघना, अनुकूल बातें सुन करके चिपकाहट, दुनिया की चीजों को पा गए कृतार्थ अपने को मान लेना। इसी स्थूल बुद्धि में आदमी लगा रहता है। ये ध्यान ही नहीं देता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ कब तक रहना है, क्या करना है। मैं कहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है, वो देह नहीं। जैसे मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान से अलग है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से अलग है, जैसे कुआं का पानी कुआं से अलग है, घड़े का पानी घड़े से अलग है, वैसे देह में रहने वाला आत्मा देह से अलग है। आप और हम चेतन आत्मा है, देह नहीं। और जो नाम शरीर का है ये नाम नहीं है, न ये रूप हम है। शरीर का रूप मान लेते ही हम है, ये नहीं, ये नाम भी नहीं।
और इनका सारा ऐश्वर्य जो शरीर का है वो सब मेरा नहीं, एक सपने का प्रपंच है, बीच का झमेला है, दिखावा है, मिला है। शरीर धारण होने से कुछ आवश्यकताएं हो जाती हैं, शरीर ना हो तो कोई आवश्यकता नहीं। शरीर धारण है इसलिए आवश्यकताएं कुछ हो जाती, खाना पीना, सोना जागना, कपड़ा लत्ता, दवाई पानी, ये सब आवश्यकताएं हो जाती हैं। और इन आवश्यकताओं को हम इतना तूल देते हैं कि असली काम रह जाता है। ये सहज किया जा सकता है, मेहनत करो, मेहनत से जो प्राप्त होता है बहुत है। देव सिंह ने आज मुझसे पूछा, अजगर गए न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यो कहें सबके दाता राम। हमने कहा ये साखी बहुत बढ़िया है, विद्वान लोग इसकी आलोचना में पड़ जाते हैं। कहता रहा कि मैं भी आलोचना करता हूँ कि गलत करते हो। ये निराशावाद नहीं है और आदमी को निकम्मा बनाने की सीख नहीं है, ये प्रारब्ध पर संतुष्ट रहने की सीख है। मनुदास जी महाराज स्वयं परिश्रमी थे, वे निकम्मे नहीं थे। सहृदय हो करके किसी वाणी पर हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। और आलोचक लोग आलोचना करते हैं तो दूसरे पढ़ने वाले भी उसी की नकल में पड़ जाते हैं, स्वतंत्र चिंतन नहीं करते हैं। ये कितना ज्वलंत उदाहरण है कि अजगर सांप मोटा होता है, खिसक नहीं पाता। कलकत्ता के जू में मैंने देखा है अजगर, परंतु बताते हैं कि उससे मोटे मोटे अजगर होते हैं और एकदम पड़ा, खिसक ज्यादा नहीं पाता। लेकिन उसके पास ऐसा आहार आ जाता है जिसको खा करके वो जीता रहता है, खिसक नहीं पाता है तो भी जीता बहुत मोटा ताजा रहता है। और पक्षी कोई व्यवसाय नहीं करते, कोई खेती नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, लेकिन चारा चुगते हैं और खूब खुश रहते हैं। तो जब अजगर और पक्षी के गुजर होते हैं जिनका कोई धंधा नहीं और खिसक भी नहीं सकते हैं, आप तो धंधा करते हो, खिसकते हो, काम करते हो, क्यों नहीं संतोष रखते हो, क्यों नहीं धीरज रखते हो? इसलिए मलूकदास जी महाराज की वाणी ये बहुत कारगर है। ये संतोष, धीरज और प्रारब्ध पर निर्भर रहने के लिए बहुत बढ़िया ये दोहा है। बहुत सरल काम, सहज काम है गुजर, कोई बहुत कठिन नहीं, लेकिन सारा जोर इसी पर हो जाता है और उसमें फिर नकलबाजी हो जाती है और उसमें दिमाग कितना चढ़ जाता है, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, उसी में दिमाग हरदम बना रहता है, असली काम छूट जाता है। इसके ऊपर भोग लोलुपता जितनी होगी आदमी उतना अशांत रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। तो हम लोगों को 24 घंटे में एक बार दो बार अकेले में बैठ करके सोचना चाहिए कि जहां हम हैं कब तक हैं। कोई ठिकाना है? कुछ ठिकाना नहीं। अचानक यहाँ से खारिज हो जाना है। जहां से अचानक जाना है वहां से इतनी ममता क्यों? विवेक से जिए। जो अपने पर नहीं सोचता है मनुष्य कैसा है? मनुष्य मनीषी, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से मनुष्य है। लेकिन मनन नहीं करता, चित्त विलास करता है, कल्पना करता है, प्रतिक्रिया में रहता है, मरी मरी बातों को याद कर करके दिमाग को खराब करता है और चित्त विलास करता है, मनन नहीं करता। चित्त विलास
एक तो चित्त विलास का दार्शनिक होता है कि चेतन का ही सब पसारा और चित्त विलास है, वो अलग विषय। मन का विलास, जवान नहीं है, बूढ़ा है और जवान होने की कल्पना करता है, झोपड़ी है वो महल की कल्पना करता है, इंद्रियों के अनेक भोगों के विषय में कल्पना में डूबा रहता है। ये विलास, मन का विलास, बिला वजह की बात, बीती हुई घटनाओं को याद करता रहता है, जो देखा है, सुना है, भोगा है, और जो घटनाएं घटी हैं, कहीं अनुकूल कहीं प्रतिकूल, उसको लेकर के हरदम पछता रहता है। ये सब अविवेक है। यही भवसागर है। समय निकाल करके ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा यहाँ कितना संबंध है, कब तक रहना है, जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आदमी ये सोचे तो उसके दिमाग में बड़ी सफाई होगी, और ऐसा व्यक्ति फिर ऐसे विचारकों के पास जाएगा और उसे रास्ता मिल जाएगा। किसी दिशा में जब हम उन्नत करना चाहते हैं तो उस उन्नत के संबंधित व्यक्तियों से हम बात करते हैं और राय लेते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें सीख हो जाती है, बोध हो जाता है। कोई किसानी शुरू करेगा तो अच्छे किसानों से संपर्क करेगा, कोई वकालत शुरू करेगा तो बड़े बड़े वकीलों के पास रह के सीखेगा, डॉक्टरी के लिए डॉक्टरों के पास रह के सीखना होता है। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक चिंतन मनन करेगा वो आध्यात्मिक चिंतकों के पास बैठेगा, उठेगा, समझेगा, पूछेगा और रास्ता उसका साफ होगा। आदमी का चित्त चाक बना रहता है, कुम्हार का चाक हरदम घूमता रहता है, ऐसे मनुष्य का मन हरदम घूमता रहता है। यही नरक है, घूमते रहना, बिना वजह घूमते रहना, बीती बातों में घूमते रहना, प्रतिक्रियाओं में घूमते रहना, रिएक्शन में घूमते रहना, कलह में घूमते रहना, विलास में घूमते रहना। दो ही वृत्ति है मुख्य, राग और द्वेष। राग में समस्त भोग का पसारा है और द्वेष में समस्त हिंसा का पसारा है, और इसी भोग और हिंसा में ही मनुष्य का चित्त घटी रहा है। राग द्वेष से ऊपर उठ करके निर्मल चित्त, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव, शुद्ध व्यवहार, अंतःकरण को साफ करो, दिल को साफ करो। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। पाक दिल में नूर की पहचान होती है। पवित्र हृदय से सत्य का बोध होता है। सबसे बड़ी कमाई है मन की पवित्रता। करने से ये होगी, नहीं करेंगे तो कैसे हो। कूड़ा कचरा भरने काम लोग करते हैं रात दिन। जब देखो तब ऐसा काम करें जिससे मन में कूड़ा कचरा भराए। बैर करेंगे, मोह करेंगे, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, कलह करेंगे, विवाद करेंगे, भोग लिप्सा करेंगे, छल कपट करेंगे, दलबंदी करेंगे, सब बिकारी काम करेंगे। और इन बिकारी कामों से मन गंदा होता चला जाता है। इतनी असावधानी है, जीवन बड़ा मूल्यवान है, बड़ा मूल्यवान है, लेकिन इसका मूल्य आदमी समझ ही नहीं पाता है। ऐसी गंदी गंदी बातों में बिताता है जिससे उसका नरक होता है। मन की मलिनता, मन का उद्वेग, मन की अशांति, इससे बड़ा नरक कहीं हो सकता है? इससे बड़ा नरक कहीं नहीं, इसके समान भी नरक नहीं। मन की मलिनता ही नरक है, मन का उद्वेग नरक है, मन की प्रशांति, आनंद, स्थिर आनंद, यही जीवन की सफलता। भोग की लालसा करने वाला ये पद नहीं पा सकता है। भोग की लालसा जितनी करोगे आपाधापी करोगे, राग द्वेष करोगे, कलह करोगे। चाहे कोई भी भोग हो, स्थूल भोग हो, सूक्ष्म भोग हो, धार्मिक पोजीशन में भोग हो, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, गुरुवाई, महांती,
कामना होगी उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। एकदम झूठी चीजें आई गई, कुछ दम नहीं। कितने लोग हमें नमस्कार किए, क्या मतलब होता है? अगर लोग आए और मेरा नमस्कार न करें, दूसरे करें और मुझे खटके, कितने हम गहरे नरक में। कोई हमें नमस्कार किया, दूसरे ने नमस्कार किया, क्या मतलब होता है हमारे लिए? हम नमस्कार कर लें लोगों का, कोई नमस्कार करे न करे, उसमें क्या धरा है? हमारे सामने कोई वस्तु रख दिया, अर्पित कर दिया, क्या हमें मिल गया? एक व्यवहार है, उसका प्रेम है, वो अपने चित्त शुद्ध के लिए करता है। हमारा एक व्यवहार है बस, वो न हो तो भी व्यवहार चलेगा, क्या उसमें धरा है? कोई हमारे सामने दंडवत पड़ गया तो हम बड़े हो गए। ये गंदी गंदी बातों में मन लगा रहता है। तो चाहे वो भोग, स्थूल भोग का हो और चाहे धर्म की पोजीशन में हो, जितना भी शुभ शुभ है, रिद्धि सिद्धि, वो सब में मन रखने वाला अपने सत्य को नहीं समझ सकता है, शांति को नहीं पा सकता है। शांति सबसे बड़ा सुख है, सुख सबको प्रिय, लेकिन समझ गलत है। इंद्रियों का भोग आदमी सुख मानता है, इंद्रियों को उत्तेजित करना सुख मानता है, संबंध को सुख मानता है। असंबंध असली सुख है, समझ नहीं पाता है। कोई हमें मिला, नमस्कार किया, एक संबंध हुआ। हमारे सामने कुछ दे दिया, रख दिया, एक संबंध है। हमारे साथ कई लोग हैं, एक संबंध है। कोई नहीं है, असंबंध है। संबंध ही भोग है और उसी में हमें गुदगुदाहट होती है। और सत्यता क्या है? असंबंध। सबका संबंध टूट जाएगा। बड़े बड़े धनपति, अनुगामियों से घिरे हुए लोग क्षण पल में चल देते। सत्यता है असंबंध, संबंध सत्यता नहीं। संबंध क्षणिक है, सारा संबंध क्षणिक है। और स्थिर क्या है? असंबंध। साथ क्षणिक है, अकेला स्थिर है। चाहे जितना हम संसार में कुछ कर लें, अंत में अकेला। इस अकेलेपन के लिए कितना विचार चिंतन करते हैं, ध्यान दो। जानवर की तरह तैरते रहना और कमाना खाना और बाल बच्चे पैदा करना, ये जीवन है। ये तो जीवन के मोटे काम है, व्यवहार है। असली जीवन इससे उठकर है। ये मजबूरियां हैं सब। कमाना मजबूरी है, खाना मजबूरी है, जीवन का व्यवहार करना मजबूरी है। असली काम तो और है, और वो बाकी रह जाता है। खाली इन्हीं मजबूरियों में हम लगे रहते हैं और नई नई मजबूरी अपनी तरफ से बना लेते हैं। ठंडी लग रही है, कपड़ा पहनना मजबूरी, भूख लगी, भोजन करना मजबूरी है, प्यास लगी, पानी पीना मजबूरी है, नींद लगी, सोना मजबूरी है। ये मजबूरियां। तंबाकू खाना कोई मजबूरी नहीं, बीड़ी पीना कोई मजबूरी नहीं, शराब पीना कोई मजबूरी नहीं। ये सब हम मजबूरी बना लेते हैं अपनी तरफ से। जहां अपने को खोलना चाहिए तो वहां अनेक रस्सियों से अपने को बांधते चले जाते हैं। खाना पीना, सोना जागना, काम धंधा करना, ये मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों को विवेक पूर्वक निभाना चाहिए। और इसमें भी कम में संतुलित जीवन बिताना चाहिए। जितना बन सके कम से कम में गुजर करना चाहिए। जितना कम से कम में गुजर करोगे उतना हल्के रहोगे, और जितना भोग की भावना करोगे उतना दिमाग खराब होगा। जो कुछ हम अपने जीवन में करते हैं उस सबका प्रभाव मन पर पड़ता है। मन में अकिंचनता, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा, निष्प्रय रहना, कुछ न चाहना, निष्काम रहना, निर्माण रहना, ये अपने को छुड़ाने का रास्ता है। अहंकार करना, कामना करना, भोग लालसा करना, बहुत चीज चाहना, ये सब अपने को बांधने का साधन है। जैसे एक एक रस्सी से आदमी रोज अपने को बांधे
तो साल भर में 365 रस्सियों से बंध जाएगा। अब अगर वो 60, 70, 80, 90 वर्ष 100 वर्ष जीता है तो गणना करो कितनी रस्सियों से बंध जाएगा। हर आदमी अपने को निरंतर एक एक रस्सी से बांधता चला जाता है। नई नई आदत, नई नया मोह, नया नया विकार, नया नया कलह, बिना वजह मिथ्या भर में जीव यह हस शोक में बोल, समय अमूल खराब कर छोड़ काज दुख ढूंढ। विशाल देव कहते ये जीव मिथ्या भरमता हर शोक में बोल करके, जिसके लिए हर शोक करता वो कुछ नहीं है, झूठ है, एकदम झूठ है। तूल बहुत हम दे देते हैं घटनाओं को। अपने को संभालो, अपने से गलत न करो, और दूसरे को इर्द गिर्द जो हो उनके लिए सहृदय रहो। अगर उनसे गलती हो जाए तो उनको संभालने की चेष्टा करो, उनको अच्छी राय दो, फिर कोई तकलीफ नहीं। अपने को संभालो पूरा, अपने को पूरा संभालने का हमारा अधिकार है। दूसरे को संभालने का हमारा अधिकार किंचित भी नहीं, केवल राय देना अधिकार है। चाहे वो कितना निकट हो, राय हम दे सकते हैं। संभालना तो खुद को है, अपने को संभाले। अपने को संभाल लिया, सबको संभाल लिया। जिसने अपने को संभाला मानो सबको संभाला। शिक्षा सब देते हैं और अपने न संभाले तो शिक्षक क्या मूल्य है। कोई आदमी हो जो निरंतर अपने को संभालता हो, उसका जीवन ही शिक्षा है। अब ये हविस, ये तृष्णा कि हम दूसरे को संभाल देंगे, भ्रम है। बड़े बड़े सुधारक काम किए और उस काम का परिणाम संसार में है, लेकिन अंत में थक के सबको जाना है। बड़े बड़े सुधारक, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े नेता, सबको जाना पड़ता है। जवाहरलाल महान नेता, विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रिय नेता, अस्वस्थ हुए, अंतिम में शरीर भी उनका श्याम जैसा हो गया। गोरे थे लेकिन श्याम, खड़बड़ खड़बड़। और थके थके लगे। उसी समय चीन से भी हारे थे युद्ध में, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पिछड़ना पड़ा है, इसका मतलब नहीं कि हमने घुटने टेक दिए। फिर तो अमेरिका से सहायता ली गई और चीन को रुकना पड़ा। उसके बाद उनको ऐसे धक्का लगा, शरीर तो रुगुड़ हो गया था और बुढ़ापा तो आ ही गया था। सबको जाना है, चाहे वो नेता हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो। जो विवेकवान है वो कुछ न कुछ करता है सेवा समाज की, लेकिन मुख्य सेवा है अपने को संभालना। जो अपने को नहीं संभाल सकता दूसरे क्या संभालेंगे। हमारा चित्त संतुष्ट नहीं, दूसरे को संतोष देते हैं, तो क्या संतोष का मतलब है। हमारा चित्त संतुष्ट हो, हमारा मन निर्विकार हो, हमारा मन राग द्वेष रहित हो, हमारा मन समता में हो, तो बिना शिक्षा दिए उसका प्रभाव पड़ेगा जो समझ पाएंगे। अपने को संभालो, ये आध्यात्मिक काम करो। आध्यात्मिक काम यानी भीतरी काम, जो आत्मा संबंधी है वह काम आध्यात्मिक काम कहलाता है। व्यवहारिक काम है हल चलाना, फसल उगाना, उसकी सेवा करना, रक्षा करना, काटना, मीजना, उसाना, साफ करना, घर में रखना, जानवर पालना, और भी सब काम है, व्यवहारिक काम है। व्यवहारिक काम भी करना चाहिए जो जिसकी जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक काम है भीतरी काम, आत्मा संबंधी काम। व्यवहारिक काम भी आध्यात्मिक काम के लिए है। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं है, पर जीते जाते हैं। ये कोई जीवन है? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, और जिए आत्मा के उद्धार के लिए। आत्मा का उद्धार का अर्थ है सब समय आनंदित रहना। उसी ने उद्धार किया अपना जो सब समय आनंदित रहता है। उसके मन में क्लेश नहीं रहता, राग द्वेष नहीं रहता, विकार नहीं रहता है।
किसी से माख मलाल नहीं रहता है, सबके प्रति सद्भाव, अपना मन निर्मल, हर समय वो सब कुछ को विसर्जित समझता है। जितना संबंध है वो सब क्षणिक है, देखते देखते खो जाएगा, इस बात को हरदम समझता है वो, इसलिए उसका मन निर्मल रहता है। निर्मल रहने से छुटा हुआ रहता है, यही मोक्ष है। जिसका मन कहीं बंधा ना हो, सब तरफ से खुला हो, कोई आग्रह ना हो, कोई पकड़ ना हो, कहीं किसी से वैर ना हो, घृणा ना हो, मोह ना हो, वही मुक्त है। यही जीवन का सच्चा आनंद है, यही आध्यात्मिक उन्नति है। अपने को सबके तरफ से छुड़ा लेना, सब तरफ से छुड़ा लेना, मोह वैर दोनों से छुड़ा लेना, दुनिया के हान लाभ में आंदोलित न होना, ये तो आध्यात्मिक उन्नति है। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान हरदम धक्के खाते रहते हैं, अस्थूल बुद्धि है, हरदम जो होता है, घटना घटती है, उसी को लेकर के पीड़ित होते रहते हैं, क्योंकि सोचते ही नहीं कि मरना है और छूटना है। एकाएक जब कुछ होता है तो धक्का लग जाता है। जो पहले से समझता है तो पहले से तय किए सब छूटना है, और तय ही नहीं किए वो छोड़े है, छूटने के पहले जो छोड़ देता है उसको क्या क्लेश होगा। मरने के पहले जो मोह को मार लेता है उसको कोई पीड़ा नहीं। जीवन को स्वच्छ बनाओ, गलत आदतें न पालो, बीड़ी न पियो। बीड़ी बहुत पीते हैं, इसमें बैठे लोग बीड़ी पीने वाले बहुत होंगे। अगर मैं कहूँ जो बीड़ी पीते हो हाथ उठावें तो बड़ा मुश्किल होगा। ये देवियों को धन्यवाद है, ये नहीं पीती है। कोई कोई शूरवीर देवी होती है, पीती है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, और देवताओं ठिकाना नहीं। बीड़ी क्यों पीते हो, मुंह फूकते हो, तंबाकू गुटखा क्यों खाते हो, मुंह को गंदा बनाते हो। दाल भात खाए, रोटी सब्जी खाए, खा के उठे, कुल्ला किए तो एक गंदा तंबाकू थोड़ा सा मुंह में था। थाली भर पवित्र भोजन किए, पेट नहीं भरा तो एक चुटकी गंदी तंबाकू रखो। कितना अविवेक है। आहार विहार पवित्र रखो, नशा का सेवन न करो, अंडा मांस मछली कभी न खाओ। पूरी दुनिया में आजकल तो इसके विरोध में काफी विचार हो रहा है। एक जगह तो कुछ लड़के विश्वविद्यालय के थे, मांस की बात आई कि देखो देखो कुछ न कहो, आजकल शाकाहार पर बहुत लोग कह रहे हैं, अगर मांस की बात करोगे तो तुम फजीयत होगे। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं लंका में था तो एक होटल में विदेश की एक लड़की थी, युवती, मैं भी था, और जो सज्जन बता रहे थे उनकी दाढ़ी, धार्मिक रूप ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि, लड़की ने कहा मांस ने, क्या आप मांस खाते हैं? तो वैसे ही उसका मन लेने के लिए गए, हाँ हाँ मैं खाता हूँ। बिल्कुल गलत करते हैं, आपका तो धार्मिक रूप दाढ़ी रखाए हैं और इतना शोभायमान है, तो आप मांस खाते बहुत गलत करते हैं कि मांस में क्या दोष है? तो उसने बहुत तर्क किया, मांस बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। फिर जब भोजन का समय आया तो उसने साग सब्जी जो कच्ची खाई जा सकती है उसी के लिए, सलाद के लिए कहा होटल में। तो उन्होंने बताया कि एक थाली भर करके उसके लिए सलाद आया, साग सब्जी और फल फूल खाई, और भोजन बिल्कुल नहीं चाहिए जो वहाँ रसोई में बनता है होटल में नहीं खाई। कि वहाँ शाकाहारी तो कहते हैं, लेकिन शाकाहारी मांसाहारी जहाँ एक जगह है तो वहाँ शुद्ध कहाँ रहता है। तो उसने केवल साग सब्जी, कच्ची फल, यही सब खाया, और विदेश की लड़की थी। तो पूरी दुनिया में इस पर विचार काफी हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सक तो बिल्कुल इसके विरुद्ध हैं। दुनिया के कोई भी कोने में प्राकृतिक चिकित्सक हैं। तो अंडा मांस मछली से दूर,
और नशा की चीजों से एकदम दूर रहो। पहले मन को पवित्र करो तो ज्ञान की बात समाएगी, नहीं तो समाएगी नहीं। मन को पवित्र करो, अब आदत बनाओ। ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। अब अच्छा हुआ है कि गुजराती में भी कई पुस्तकें अनुवादित हो गई हैं। बीजक जैसा भारी भरकम ग्रंथ जो बीजक व्याख्या है 2000 पृष्ठों की लगभग, उसका गुजराती हो गया है। तो गुजराती जो यहाँ के सामान्य लोग हैं गुजराती से ज़्यादा समझते हैं, हिंदी कम समझते हैं। वैसे जो ज़्यादा हिंदी पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं हमें तो हिंदी में अच्छा लगता है। लेखक का उसकी मूल भाषा से ही मैं समझना चाहता हूँ। तो कितने गुजराती हिंदी ही पुस्तक लेते हैं, लेकिन इतने समर्थ जो नहीं है हिंदी में, गुजराती उनके लिए बहुत सुपाच्य है। छोटी हुई पुस्तकें कुछ पढ़ो तो, पुस्तक ही नहीं पढ़ोगे, ज्ञान की बात नहीं सुनोगे। ज्ञान की बात तो कभी सुनने को मिलती है, संत आए भक्त आए कुछ कह दिए, रोज रोज किसके पास कौन बैठा रहेगा। पुस्तकें ऐसी हैं जो आपके घर की थाती हैं और संतों के प्रतिनिधि हैं, उनको पढ़ो, अपने आप ज्ञान हो। मेरे अपने जीवन में अनुभव है कि पुस्तकों ने जो मुझे लाभ दिया है, पहले से जब से होश में आया पढ़ने लगा तभी से कोई पुस्तक को पढ़ो, यहाँ तक घूर पर उकेरा पर पड़ा हुआ पर्चा भी झाड़ के पढ़ लो कि क्या लिखा है। और जब पारक सिद्धांत की समझ हुई तब इसमें ज्यादा चेष्टा हो गई। तो मुझे साल भर में 3-4 बार संत और गुरु जी कहीं मिल जाते थे, और तो कहीं कहाँ मिलो, किसके पास जाऊं। तो पुस्तकें काम देती थी, पुस्तकें मैं खूब पढ़ता था और इतना पढ़ता था कि कितने संत आए जब घर पर तो हमसे डरते रहे कि ये पूछ लेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो अदब खाएं हमें। और जैसे मैं बैठूं उनके पास जैसे सकुचा जाए, इतना मैं पढ़ता था कि उन लोगों को हमारे लिए इतना विश्वास हो गया कि हमसे ज़्यादा जानते हैं। अब मेहनत करेगा वो जान ही जाएगा। तो मुझे इतना लाभ दिया और आज भी लाभ दे रहा है। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने के लिए आदत डालो, संतों के वचन सुनो, भक्तों के वचन सुनो, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ने की आदत करो, तब थोड़ा थोड़ा चित्त में प्रकाश होगा। गंदगी तो बहुत जमी है, परत पर परत, ठिकाना नहीं है। उसको रगड़ करके साफ करने से काम बनेगा। मनुष्य को जो परम सुख की लालसा है वो दुनिया की चीजों में कहीं मिल नहीं सकता है। परम सुख, परम सुख आध्यात्मिक उन्नति में है। जब चित्त निर्मल हो, चित्त में कलह न हो, बैर न हो, मोह न हो, घृणा न हो, ईर्ष्या न हो, द्वंद न हो, किसी प्राणी को सताने की चेष्टा न हो, वो सबके प्रति सहृदय हो, सद्भाव वाला हो, निर्मल मन, तब आत्मविचार आत्मचिंतन संभव है। हम लोग सोचें, देखें, समझें, जहाँ हम बैठे हैं, जिनके बीच में रह रहे हैं, बहुत थोड़े समय के लिए, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे माँ बाप और अनेक मित्र उठ उठ के चले गए। इतनी सत्यता को न समझ पाना और दिमाग में न रखना कितनी असावधानी। खाली स्थूल बुद्धि, कमा खा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, कला कर रहे हैं, विकार में डूबे हैं, क्या चीज है। नरक के कीड़े नरक में गुजर जाते रहते हैं, तैसे हम मानसिक विकारों के नरक में पड़े गज बजाते रहे, क्या जीवन है। अपने जीवन को साफ बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, अपने को समझो, अपना कल्याण करो। मैंने कहा था कि हम लोग परदेश में बैठे हैं, ये अपना देश नहीं है, ये इंद्रियों का देश है, जगत प्रपंच है। और इस देश से और हमारे बीच का जो संबंध है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। बीच में पर्दा गिरने वाला है, बस बहुत जल्दी पर्दा गिर जाएगा।
और सदा के लिए खो जाएगा। पिता पितामह का खो गया, हमारा भी खो जाएगा। इसलिए अपने मन को अंतर्मुख करो, अपने को पहचानो, अपने को समझो। परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, अनेक शब्दों से जिसको हम कहना चाहते हैं, उसका सार तत्व आपका आत्मा है। आपका आत्मा ही परमात्मा है, वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही सुख का सागर है। सुख का सागर सब चाहते हैं, सुख का सागर अपना आत्मा ही है। लेकिन अविवेक है, चित्त बाहर भटकता है। घुरभिनिया की बांध, घूर जो आप लोग उकेरा कहते हैं, हिंदी में घूर कहते हैं। तो घूर पर कोई धनी आदमी दाना बीने भूखा हो तो इसका मतलब उसका दिमाग खराब है। धनी आदमी है लेकिन घूर पर पड़े हुए दानों को बीन बीन के खाता है। वैसे आप परमानंद स्वरूप है, परब्रह्म स्वरूप है, शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। लेकिन समझ नहीं है तो दुनिया की घुरभिनिया में पड़े हैं, सुख खोज रहे हैं चारों तरफ। ढूंढते ढूंढते सुख, बुढ़ा जाते हो सुख कहीं नहीं मिलता। सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो भीतर है। जब अपने मन को समेटा जाए, स्थिर किया जाए, चित्त साफ किया जाए, चित्त को शांत किया जाए, तो वो स्थिर सुख मिलेगा। यही आध्यात्मिक यात्रा है और ये काम करना चाहिए। हम सब विदेश में बैठे हैं, इंद्रिय मन से प्रतीतमान सारा जगत विदेश है। और इंद्रिय मन के व्यापार को बंद कर देने पर जो अंतरात्मा में संतोष होता है वो स्थित स्वदेश की स्थिति है। आंख से देखना, कान से सुनना, जीभ से चखना, चाम से छूना, नाक से सूंघना, ये सब विदेश का व्यापार है। मन से सोच सोच करके बाहर कूड़ा कबाड़ मन में लाते रहना, ये सब विदेश की बात है। स्वदेश क्या है? मन और इंद्रियां शांत हो गई, चित्त शांत। गाढ़ी नींद में हम स्वदेश में पहुंच जाते हैं। गाढ़ी नींद में कोई कलेश किसी को नहीं रहता है, लेकिन वो बोधपूर्वक नहीं है, अवस्था पूर्वक है। दुख उसमें भी नहीं रहता है, लेकिन नींद खुलती है तो फिर दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बोधपूर्वक नहीं है। और जो जागते जागते, बोधपूर्वक जागते जागते सुसुप्त की तरह शांत हो जाता है। गाढ़ी नींद में जैसे शांत है इंसान, वैसे जागते जागते जो शांत है वो परमानंद है। उसका वही स्वर्ग है, वही मोक्ष, वही कल्याण है, वही ब्रह्म में स्थित है, स्वरूप स्थित है, वैकुंठ धाम है। इस पर ध्यान दो, सुनो, गुनो, पढ़ो, विचारो। भ्रम में न पढ़ो, सारा संसार भ्रम में पड़ा। हमारा शरीर ही भ्रम का घर है। भ्रम बढ़ाते हो लोक में, भ्रम बढ़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बसे भ्रम के गांव। ये भ्रम का गांव शरीर मन है, इसमें हम सब बसे हुए हैं। रोगिया वैद्य होता है, अवधी भाषा में कहते हैं रोगिया वैद्य होता है। जो रोगी होता है वही वैद्य हो सकता है। वो अपनी चिकित्सा किया और समझा बूझा और धीरे धीरे विशेषज्ञ हो गया, रोगिया ही वैद्य होता है। जितने कृतार्थात्मा पुरुष हुए वो सब रोगिया रहे, आप ऐसे लिखे वो भी रहे। और उन्होंने इस पर ध्यान दिया, मेहनत किया और अपना काम किया। और काम करते हैं, अब भी मानते हैं कि हम रोग के घर में हैं, असावधानी करेंगे तो रोग फिर पकड़ लेगा। इसलिए विवेकवान कभी असावधान नहीं होते। पूरा ज्ञान हो जाने पर, पूरा मोह मिट जाने पर भी सदैव जागते रहने की जरूरत है। इस दुनिया में भटकने के तमाम साधन हैं। भक्ति, सत्संग, सेवा में लगे हो, ये खुशी की बात है, लेकिन अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान, ये सब कम है। सबको चाहिए कि रोज अकेले में बैठो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अकेले में बैठो, आप विचार करो, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, कितना संबंध है, आखिर में क्या होगा। विचारोगे, जो समझ में नहीं आएगी तो जो समझते हैं उसे पूछोगे, ऐसी पुस्तकें पढ़ोगे और सफाई होगी, धीरे धीरे था मिलेगी और जो चाहते हो वो सब हो जाएगा। और निकम्मे बन के बैठे रहोगे, स्थूल बुद्धि में
ऐसे समय बीत जाएगा और